हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे हर चीज़ें आपके ठीक से दिमाग में समझ में आवे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल। मूल माने उसके मान। मूल को दूसरा नाम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम रूट्स भी कहते हैं। मूल यानी उसका हल, इसका मान ज्ञात करना है। समीकरण पहला है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये कहता है गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने का मतलब ये हुआ कि बीच वाले जो पद हों माने -3x को, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो उतना ही आवे जितना बीच में रहे। लेकिन उन जो तोड़ेंगे दो भागों में उनका आपस में गुणा करें तो प्रथम पद और अंतिम पद यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्ली के यानी गुणा के बराबर आ जाए, ऐसा इसको सोचना है। तो स्टूडेंट समझिए, ये 3 है यहाँ पर। अगर इसमें हम 5 और 2 में तोड़ते हैं तो 5 में 2 घटेगा 3 हो जाएगा। 5 दूनी 10 है, यहाँ भी ऋण 10 x² हो जाएगा। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं, यानी x² माइनस यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2, ठीक है। 5 और 2 में तोड़ लेंगे तो 5 में 2 का 3 आ जाएगा, इंटू x बाहर कर देंगे -10 बराबर 0। अभी लिखेंगे x², इसे खोल देंगे तो -5x हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। कितना 2x हो जाएगा। अब -10 बराबर 0। अब इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, तो x जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x -5 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन है तो x -5 हो जाएगा। अभी दोनों फैक्टर में सेम संख्या रहें तभी जानिए सही है। तो दोनों मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों को कॉमन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों कॉमन लेंगे, x -5, तो यहाँ से क्या बचेगा, x, यहाँ +2 है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग 0 बना देंगे, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, यानी x -5 बराबर 0 अथवा x +2 बराबर 0। तो पक्षांतर होगा तो x बराबर 5 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। और ये वाला क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। यही स्टूडेंट आंसर हो गया। यही दोनों रूट्स हो गए, दोनों मान, एक 5 हुआ, एक -2 हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। इसी में इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन इधर लगाता हूँ, इधर देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। ये है। तो इसमें बीच में केवल 1x है, 1 यहाँ छिपा होता है। तो ऐसे दो भाग में इसको तोड़ें कि जोड़ने घटाने तो इतना ही आवे। जोड़ने घटाने का मतलब ये होता है, जैसे समान चिन्ह रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह रहेंगे तो घट जाएंगे। अब गुणा करेंगे तो प्रथम और अंतिम के गुणा -12x² आना चाहिए। तो ऐसे किस में तोड़ें, 4 और 3 में तोड़ेंगे तो 4 में से 3 गए 1 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 2x² प्लस 4 माइनस 3 कर देंगे इंटू x। 4 में से 3 गए 1 x आ जाएगा, 4 3 12 -12, यहाँ भी -12 हो जाएगा। अब -6 बराबर 0। फिर अब ये खोल देंगे तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x हो जाएगा, ठीक। -6 बराबर 0। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, तो यहाँ कितना कॉमन है, 2x है ना, क्योंकि 2 यहाँ मिल जाएगा, 4 है यहाँ पर, x² है, यहाँ x है तो 1x कॉमन मिल जाएगा, 1x बच जाएगा। ये हुआ, यहाँ 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा। इन दोनों में -3 कॉमन है तो -3 कॉमन, तो x और चिन्ह माइनस कॉमन होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो x +2 बराबर 0। अभी दोनों से कॉमन हो जाएगा, x +2 मिल रहा है दोनों में कॉमन, तभी जानो सही है। तो ये बचा 2x -3 बराबर 0। अभी 2 फैक्टर बन गए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो x +2 बराबर 0 अथवा 2x -3 बराबर 0 हो जाएगा। ये पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -2, यहाँ से क्या मिलेगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, 2 से भाग हो जाएगा। तो ये एक आंसर, ये एक आंसर, ये दोनों रूट्स हो गए। जितने अधिकतम घात होता है उतने ही अधिकतम मूल होते हैं उसके। तो प्रत्येक में 2 2 मूल आ रहे हैं, 2 2 मान आ रहे हैं, हल आ रहे हैं, उसके सोल्यूशन हो गए। ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर इसी में स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी का तीसरा क्वेश्चन है। कितना है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0। ये है।
तो इसका फैक्टर करना है बीच वाले को, ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने में 7x आवे, परंतु गुणा करें तो प्रथम में √2x², अंत में 5√2 है, तो गुणा का √2 हो जाएगा, 5 ये है तो 5 2 जा 10x² आना चाहिए। ऐसे 7 को तोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, √2x² प्लस इसमें किसमें करेंगे तो 10 में अगर 2 घटा दें, 7 में नहीं 5 में, क्यों ध्यान आना चाहिए ना, तो 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 + 2 यानी 7 हो भी जाएगा। इसको तोड़ेंगे कितने 5 + 2 ऐसे लिख देते हैं, अब बाहर x लिख देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ भी रूट का 2 होता है, 5 आई है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 दूनी 10 x² हो जाएगा। अब प्लस 5√2 = 0। अब इसे खोल दीजिए तो √2x² प्लस 5x अब प्लस 2x, 2x अब प्लस 5√2 = 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे इसमें कॉमन करना चाहता हूँ तो चाहे 5 पहले लिखें चाहे 2 पहले लिखें, ऐसा 5 यहाँ भी 5 है तो इसको इधर कर दें और ये पहले हो जाए तो √2 कॉमन मिल जाएगा तो सही रहेगा। इसको पलट लीजिए तो सही रहेगा, यानी √2x² ऐसे भी जाएगा लेकिन ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। 2 को पहले दीजिए, अब 5x को बाद में ले दीजिए, अब प्लस 5√2 है बराबर 0 है। अब ये देखिए √2 है और 2 को रूट 2 बार लिखते हैं ना, क्योंकि क्या होता है 2 जो 2 होता है वो रूट 2 बार होता है, तो क्योंकि 2 को हम √2 गुड़ते √2 लिख सकते हैं, तो यहाँ √2 कॉमन मिल जाएगा। ये x भी एक कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से x, यहाँ से क्या बचेगा √2, क्योंकि जो गुणा कराएंगे तो √2 और √2 मिलके 2 होता है, आ जाएगा उतना। अब प्लस यहाँ देखिए 5 कॉमन है तो 5 कॉमन कर लेंगे तो x अब प्लस ये √2 है ना, ये बच जाएगा बराबर 0। दोनों में सेम मिल रहे हैं, इसके मानिए जानी सही है क्वेश्चन ये। तो अब x प्लस √2 कॉमन कर लेंगे, ये जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से √2x अब प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 फैक्टर बन गए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0 अथवा √2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो x बराबर -√2 और ये उधर जाएगा तो √2x बराबर -5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। ये आंसर 2 रूट्स, एक ये रूट्स 2 रूट्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर इसमें चौथा देखिए, यही में चौथा क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 = 0। चौथा भी है तो सबसे, चूँकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बटे में है, डिवाइड है, 8 लिखा हुआ है, तो इस 8 को हटाना चाहता हूँ तो चाहे लघुत्तम करके हल करें या पूरे में 8 से गुणा कर दें या तिरछा गुणा कर दें। जब से गुणा होगा तो 16x² हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 8x हो जाएगा अब प्लस 1 है ना, यहाँ तो हट जाएगा, 8 से कट जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब स्टूडेंट फिर 8 को तोड़ना ऐसे 2 भाग में कि 16x² आ जाए, तो 4 में तोड़ेंगे तभी आ जाएगा। तो 16x² में माइनस अपन लगा रहे, 4 + 4 ऐसे कर लिया करिए, ये आसान रहेगा, +1 बराबर 0। इसको समझिए, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ खोले गुणा कर 4 4 16 हो जाएगा। अब इसमें खोल दीजिए तो 16x² -4x 4x अब +1 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए तो 4x कॉमन तो क्या बचेगा 4x, यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से 4x है, यहाँ 1 है तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ ना हो तो 1 तो हर जगह कॉमन होता है, 1 मल्टीप्लाई किसी में कराएंगे उतना ही आएगा, तो यह -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और जब बाहर के चिन्ह माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, -1 हो जाएगा बराबर 0। अभी 2 फैक्टर बन गए, दोनों सेम मिल रहा है इसलिए सवाल सही है। तो कितना हो जाए 4x - 1, तो फिर क्या बचेगा 4x - 1 बराबर वही चीज़ में दोनों में सेम मिल गए। चाहे तो 4x - को होल स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि 2 पावर का द्विघात समीकरण है ना, तो इसलिए हमें 2 उत्तर लिखना ही पड़ेगा, चाहे भले समान ही होके हों, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए अथवा फिर वही ले दीजिए 4x - 1 बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4, ऐसे यहाँ भी 4x बराबर 1, ठीक, तो x बराबर 1/4। इस प्रकार से ये 2 आंसर हो गए जो कि दोनों सेम हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चौथा हो गया आपका। फिर इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर देखिए, एक और है, एक क्वेश्चन 5वां इसमें है, उसको भी देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। अभी 20 है, इसको तोड़ेंगे दो भाग में कि गुणा करने में 100x² आ जाए, तो किस में तोड़ेंगे 100x², 10 में तोड़ें 10 10 होता है, तो 10 प्लस 10 अब बाहर x लिख देंगे, अब प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 10 10 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे 10 10 20, यहाँ भी 20 आ जाएगा। अब इसे खोल दिया जाए तो 100x² माइनस 10x अब माइनस 10x अब प्लस 1 बराबर 0। अब कामन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 है या 100 है, तो 10x काम में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 है नहीं, तो पूरा निकल गया कामन। यहाँ दोनों में कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही हमेशा है, तो 1 कामन तो क्या हो जाएगा 10x प्लस के स्थान में माइनस, क्यों बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है बराबर 0। अब दोनों कोष्टक में मिल रहा है, इसका सही है, तो कितना हो जाएगा कामन 10x माइनस 1, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 ही। यहाँ भी दोनों फैक्टर सेम है, तो चाहे होल स्क्वायर लिख दें चाहे इसी को अलग अलग 0 कर दें, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर अथवा लिख दें 10x माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। यहाँ भी करेंगे 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। ये स्टूडेंट आंसर हो गया, ठीक है, 2 रूट्स का है, 2 पावर का है, 2 आंसर हो गए। इस प्रकार से दोनों रूट्स ज्ञात हो गए। फिर अगला क्वेश्चन, दोनों रूट्स यहाँ सेम है, ध्यान दीजिएगा, दोनों मूल समान है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका इस टाइप का है कि वर्ड से आधारित वर्ड प्रॉब्लम है, इबारती प्रश्न है, इसको समझिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये जरूर बोर्ड एग्जाम में आवश्यक रूप से आते हैं, इनको मन लगा कर ध्यान से समझें, ये बात समझ में अच्छे से आएगी। ये है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे यानी गोलियां हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ये है, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये क्वेश्चन है। देखिए अब इसको समझिए, सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। देखिए दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं दोनों को मिला करके, तो अगर एक की मान लें, इसको हम एक चर से भी हल कर सकते हैं और 2 चर से भी हल कर सकते हैं। तो पहले एक ही चर से हल करिए, क्योंकि कहा तो नहीं है इसमें कि एक चर से 2 चर से लेकर चलिए, तो सरल रहता है एक चर वाला, इसलिए हम कह रहे हैं। तो मान लीजिए किसी के, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि जान और जीवन दोनों के पास, तो जान के पास अगर x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ 45 है, तो अगर एक x है तो दूसरा का कितना हो, उस 45 से घटा देंगे, तो यही लिख देंगे माना जान के पास x कंचे हैं, यानी गोलियां जो खेलने वाली गोलियां होती थी कांच की, वही जान के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों का जोड़ ना 45 है। अब इनको इसको जोड़ तो फिर उतने हो जाएगा, देखो ये प्लस x ये माइनस कट के 45 आ जाएगा, ठीक। फिर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, माने 5-5 निकल जाते हैं, निकाल देते हैं। जब खो देते हैं तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना 124 हो जाता है। इसका मतलब जब 5 खो देंगे तो जान 5 खोएगा तो x माइनस 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये सेकंड वाला जीवंती है 45 माइनस x है, अब 5 खो देगा मतलब 5 निकाल देगा। तब निकालने के बाद उनके कंचों की संख्या का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर दें, कितना हो रहा है 124 हो रहा है, वो लिख दिया हमने। अब इसको हल कर लें तो x माइनस 5 ये हो जाएगा, और ये 45 से 5 घट जाएगा तो 40 बचेगा, 40 माइनस x है ना बराबर 124 हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट गुणा करें, कर लें गुणा, जैसे x का इसमें करें फिर इसमें करेंगे, ऐसे गुणा करके हल करें, द्विघात समीकरण बना लें, फिर हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40x, फिर इसका यहाँ करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो
ये कहता है 40 पंचे 200, तो ये 200 हो जाएगा। इसका यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 x हो जाएगा बराबर 124। अब इसको हल कर लीजिए, तो 40 ये है, ये 5 ये 45 हो जाएगा। ये माइनस एक्स उधर जाएगा, ठीक है, पक्षांतर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़े जो घात वाला होता है पॉजिटिव रहने चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, तो सब उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ इसके बाद एक्स लिखना चाहिए, तो 40x 5 45x उधर जाएगा तो माइनस 45x हो जाएगा, ठीक। फिर ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 200 एक 300 प्लस 324 हो जाएगा बराबर 0। इस प्रकार से हो गया। अब इसका गुणनखंड करना चाहिए, ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे इसको कि गुणा करने पर 324 आ जाए, जोड़ने पर इतने आए। तो इसका गुणनखंड कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान दो, गुणनखंड मैं सिखा रहा हूँ। 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 एक 2, फिर 3 से काटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 इसमें 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिकाई 9, जब तक एक ना आ जाए। ये आ गया इसको गुणनखंड। अब इसी गिनतियों में से आपको 2 खंड लेने हैं गुणा करके, अब वो खंड से मिलान करना है कि गुणा करने पर 324 आ जाए, क्योंकि शुरू में एक ही है, और जोड़ने घटाने पर 45 आ जाए। तो सोचिए जरा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसमें से क्या आ पाएगा, इसमें किस में तोड़ना चाहिए ये आपको ध्यान देना है। 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18 है ना, 18 में कर लें, किस में तोड़ लिया जाए। आप इसको समझ लीजिए तोड़ने वाला कि इसमें 3 त्रिकाई 9, हाँ 9 चौक 36 कर लें, अगर 3 त्रिकाई 9 कर लें तो 36 4 40 5 45 हो जाएगा। माने इसी में आपको ट्रिक भिड़ाना है। देखिए कैसे, जैसे 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 ये कर लें, और 3 त्रिकाई 9 ये कर लें, माने इससे कितने 36 मिल जाएगा और इससे 9 मिल जाएगा। तो ये तो ट्रिक है समझना कि कैसे 45 आ जाए। तो 36 9 45 हो भी जाएगा। तो 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3 त्रिकाई 9, यही सोचना है इसमें। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितने 36 और फिर प्लस 9, ऐसे कोष्टक करके एक्स और प्लस 324 बराबर 0। यही आपको सोचना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए इसको। तो खोल दीजिए इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0। अब इनमें कामन, इसमें कामन, यहाँ x कामन मिल जाएगा, तो x माइनस 36, यहाँ माइनस 9 कामन, तो x, अब इसको कर लीजिए कामन ले लीजिए इसमें से, तो क्या बचे, जब 9 निकल जाएगा तो 9 त्रिक 27 और 27 5 होगा, इसमें तो 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54, और दोनों कोष्टक में मिलना चाहिए तभी जानो सही है। अब ये x माइनस 36 कामन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये x माइनस 9 बराबर 0। इस प्रकार से 2 गुणनखंड बन गए। अब इनका फैक्टर जो बन गए, इनको अलग 0 बराबर कर लीजिए, x माइनस 36 बराबर 0 अथवा x माइनस 9 बराबर 0। इसको करेंगे x बराबर 36 होगा, इसको करेंगे x बराबर 9 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जान के पास 36 कंचे हैं, क्योंकि जान को हमने x माना है, जान के पास 36 कंचे हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस x ना। अब इसके बाद देखियो, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास, क्योंकि उसके क्या कहते हैं 45 माइनस एक्स, एक्स में 36 घटा देंगे, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हम जान के पास 9 मान लें तो जीवंती के पास 45 में 9 घटा दें तो 36 हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट क्या हुआ, अगर जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, ये पेयर बन सकता है। या अगर जान के पास 9 हैं तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे, ये दोनों पेयर चलेंगे, एक ये, चाहे ये उत्तर कहें चाहे ये कहें, चाहे दोनों लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से समझे रहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझिए ठीक से। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको समझिए। ये है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी बनाता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य
कितना है, मूल 55 रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। एक कुटीर उद्योग है, जो लघु उद्योग, जो छोटे काम करने वाले होते हैं, वो कुछ खिलौना निर्मित करते हैं। कुछ खिलौना मान लेते हैं, माना एक दिन में यक्स खिलौने निर्मित करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना एक दिन में कुछ खिलौने, माना खिलौनों की संख्या यक्स है, ठीक है। माना खिलौने की संख्या यक्स है, ये हमने मान लिया। फिर कहता है प्रत्येक खिलौना, ये तो खिलौने की संख्या नग हो गया। अब खिलौने का मूल्य कहाँ से निकलेगा, इस सेकंड कंडीशन से। 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए ये खिलौने संख्या किसकी, एक ही दिन तो है, क्योंकि एक दिन कहाँ ही है, तो समझ लीजिए एक दिन लिख दीजिएगा। माना एक दिन में, और लिख दीजिए एक दिन में खिलौने की संख्या बनाए गए जिसमें संख्या यक्स है। तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से तो क्या मिल जाता है, उसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। मूल्य, ठीक है, मूल्य 55 रुपये में से खिलौने का मूल्य, कौन, एक खिलौने का, तो प्रश्नानुसार एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य वो कितना हो जाएगा, कहता है 55 रुपये ले लीजिए। 55 में से एक दिन में निर्माण के खिलौना, कितना खिलौना, यक्स, घटा दीजिए। तो इस प्रकार से 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 में से जो एक दिन बना तो घटा रहे हैं, तो ये उसका क्या हो गया, मूल्य हो, एक खिलौने का मूल्य हो गया, घटा होता। फिर कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत। अब कुल निर्माण कैसे निकलेगा, खिलौना की जो संख्या हो और एक खिलौने का जो मूल्य हो, दोनों का आपस में गुणा कर दें तो कुल लागत निकल आएगा। इसलिए प्रश्नानुसार कुल लागत यक्स इंटू 55 माइनस यक्स, ठीक है। ये क्या है, एक खिलौने का मूल्य है, ये क्या है, एक खिलौने की संख्या है, दोनों का गुणा कर दें तो क्या निकल आ जाएगा, कुल लागत, ठीक। ये कुल लागत हो गया। तो कितने के हैं कुल, मतलब कितना पैसा लगा टोटल, वो कितना दिया हुआ है 750, इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। अब गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इनको ये माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स अब प्लस 750 बराबर 0। अब फिर ये बीच वाला 55 आ गया, इसको फिर तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे गुणनखंड करके, है ना। करिए, देखिए गुणनखंड यहाँ बता रहे हैं आपको, तो 750 गुणनखंड करिए। किस में तोड़ेंगे, 2 से, 2 तिहाई 6, एक इसमें आया 2 सत्ते 14, एक इसमें 2 पंचे 10। अब कितने से 3 से कटेगा, 3 एक नाम 3, 3 दूनी 6, एक 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, फिर 5 से पचम 25, फिर 5 से 5 करना 5। इसी में से आपके प्यारे बच्चे ढूंढना है। अब देखिए किसमें 5 तिहाई 15 दूनी 30 कह दें, अब पचम 25 कह दें, अपने समझ में आ जाएगा। 30 और 25 55 हो भी जाएगा, और 30 में अगर आप 25 का गुणा करें तो 25 3 75 750 गुणा भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पचम 25 और 5 तिहाई 15 दूनी 30, तो 30 और 25 ये खंड इस प्रकार से मिलाना पड़ता है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें गुणनखंड में। चलिए तो इसको हल करिए, यक्स स्क्वायर, अब 30 और 25 अलग अलग कर दें, चाहे इकट्ठा ही देते हैं, तो 30 यक्स माइनस 25 यक्स, ऐसा हमने कर दिया, एक ही बार में कर दिया। 30 25 55 है ना। अब 30 गुणा करेंगे तो 25 3 75 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस है, ठीक, गुणा करने पर। अब प्लस 750 बराबर 0। कामन ले लीजिए, यहाँ से x कामन दिख रहा है, x ले लीजिए तो x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ से 25 है कामन, तो यहाँ से बचवा ही करेगा। 25 3 75, आज चिन्ह बाहर ऋण है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 25 3 75 30 हो जाएगा। दोनों मिलना चाहिए, मिल रहा है। अब x माइनस 30 कामन हो जाएगा तो x माइनस 25,
बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ठीक से? देखिए अब गुणनखंड है, आप लोग कर रहे हैं, जानते हैं बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। तो ये भी 0, ये भी 0, अलग अलग कर लेंगे। तो x माइनस 30 बराबर 0 अथवा x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से क्या मिलेगा? x बराबर 30, यहाँ से मिलेगा x बराबर 25। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये निकल आया। x हमने कुछ खिलौनों की संख्या, माने अगर खिलौनों की संख्या 30 है तो खिलौने से तो उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या पूछा जाता, ठीक है। तो खिलौनों की संख्या कितना मानेंगे? 30 या 25, दोनों हो सकता है। ये ऐसा कैसे कि 30 हो या 25 हो, दो खिलौनों की संख्या 30 या 25। अगर 30 मानेंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा? 55 में से 30 घट जाएगा, 25 आ जाएगा। और अगर खिलौनों की संख्या 25 मानेंगे तो मूल्य कितना आ जाएगा? मूल्य 30 हो जाएगा, है ना। इसमें कर लेंगे बता। जैसे ये संख्या हुई, ये क्या हुआ? संख्या खिलौने की। तो मूल्य कितना हो गया खिलौने का? मूल हो गया 55 माइनस 30 बराबर 25 रुपया। इधर देखें, अगर ये संख्या हो जाए, मान लेते हैं संख्या, तो इधर मूल्य कितना हो जाएगा? 55 माइनस 25 बराबर 30। इस प्रकार से हो जाएगा, समझ रहे हो? दो कंडीशन हो सकती हैं और दोनों से आप इसको कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऐसी दो संख्याएं, है ना, कौन सी? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो? 182 हो। ध्यान दीजिए, ऐसे दो संख्याएं जिनका योग 27 हो, तो चाहे हम दो चर में माने और चाहे एक ही चर से मान लें। तो ध्यान दें, अगर हम माना पहली संख्या, यहाँ मान लें पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या बताइए बच्चों कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, क्योंकि जब दोनों का योग इतना है, जैसे ऐसा कहे, जैसे x मानते तो x y, तो ऐसा कह देते, तो दूसरी वाली जो y निकलता है 27 माइनस एक्स नहीं हो जाता, ऐसे कह सकते थे। इसलिए हम एक ही चर में निकाल रहे हैं इस प्रकार से। तो पहली संख्या x, तो दूसरी निकल आया है। अब कहे दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है। तो ये साल है, लिखते जाइएगा इस प्रकार। ये तो पहली दोनों गुणनफल x पहली संख्या और दूसरी कितना? 27 माइनस एक्स, और दोनों गुणनफल कितना है? 182। ऐसे गुणा करके रख देंगे, गुणा कर लीजिए। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये ऋण है, उधर ले 75 करेंगे, क्योंकि अधिकतम पावर पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये नेगेटिव है, इसलिए 75 करना है। ये उधर जाएगा तो माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। फिर यहाँ भी बात आ गई कि बीच को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर प्रथम अंतिम के गुणा के बराबर, जोड़ने पे इतने आवे। इसका गुणनखंड फिर कर लीजिए, 182 2 से करिए, 2 9 18, 2 1 9 2। अब कितने से कटेगा? 3 से नहीं कट पाएगा, अब ये 7 से कटेगा, है ना स्टूडेंट। 7 1 9 7, 2 इसमें आ जाएगा, 7 3 21। अब 13 भाज है, 13 13 से कटेगा, ठीक इस प्रकार से। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए किस में कटे तोड़ेंगे इसको? 7 दूनी 14 और 13, है ना, ये जोड़ा बनाना, ये बना लिया अलग। तो 14 में 13 के जब गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा, गुणा कर दे दीजिए। 13 उनता 13 चौक 52, 2 हासिल है 5, 13 का 13 5 18, है ना, गुणा करने में और जोड़ने पर 27 आ जाएगा। तो ये उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर 14 यानी 14x, चलिए अलग अलग कर दिया हूँ ना, चाहे 14 प्लस 13 कोष्टक करते दोनों बदलेंगे। चलिए इसे कर 14x और माइनस 13x, दोनों ऋण है इसलिए दोनों ऋण कर दिया, अब प्लस 182 बराबर 0, ठीक। और चाहे इसी बच्चों ऐसे कर सकते थे। ध्यान दीजिए, हम इस प्रकार से एक लाइन थोड़ा संक्षिप्त कर दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस है, ये है 14 प्लस 13 ऐसे, फिर x और फिर 182, फिर बराबर 0। अब खोल देंगे तो इसे आ जाएगा माइनस। ध्यान दीजिए, तो ये आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है इन दोनों में, तो x माइनस 14, इसमें ऋण 13 कॉमन है ना, तो कितना x, अब 13 कॉमन लेंगे और ऋण भी है तो माइनस हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 13 का नाम 13, अब 5 और 13 चौक 52, दोनों मिल जाएंगे, दोनों कोष्टक मिल रहा है, जानिए सही है। तो x माइनस 14 कॉमन, x माइनस 14 कॉमन, तो क्या बचेगा?
ये x माइनस 13 बचेगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब दो गुणनखंड हो गए, दोनों का 0 बना लीजिए। ये x माइनस 14 बराबर 0 अथवा ये x माइनस 13 बराबर 0। तो ये उधर का x बराबर 14 हो जाएगा, ये जाएगा तो x बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली संख्या अगर 14 हुई तो दूसरी संख्या कितना 27 माइनस 14 यानी 13 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ अगर पहली संख्या 13 हुई तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर 14 हो जाएगी। इस पे यार प्यारे बच्चों ये उत्तर हो गया। पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, यहाँ पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, यही आपके आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए स्टूडेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर अब चौथा ये है, ध्यान दीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत, है ना, इसको समझिए। अब क्रमागत माने एक एक के अंतराल पर चले, तो दो क्रमागत आप मान लीजिए। माना दो क्रमागत संख्या, कौन मानेंगे? दो क्रमागत संख्या एक x मान लीजिए तो अगला x प्लस 1 मान लीजिए। एक एक के अंतर पर चलेगा। अगर हम पहला x प्लस 1 मानते हैं तो अगला x प्लस 2 भी मान सकते थे, तो सुविधा के लिए हमने x और x प्लस 1 मान लिया। ठीक, ये मान लिया। अब उनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग अब प्लस x प्लस 1 का वर्ग। ठीक, कितना वर्ग? ये दोनों का वर्गों का योग मैंने प्लस लगा है, कितना होना चाहिए? 365, ये करना चाहिए। अब वर्ग करके सूत्र लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से हल करिए तो x स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा? यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर ये होगा प्लस, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा ना। 2a में x है, b में 1 है, तो 2 का नाम 2 ही हो जाएगा। बराबर कितना? 365। ठीक, x स्क्वायर सेम है, दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर, फिर ये 2x लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इधर आएगा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये दोनों इस अधिकतम घात वाला प्लस ही है, पक्षांतर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसी कांस्टेंट को इधर लाएंगे तो एक घट जाएगा, क्योंकि यहाँ एक धन है तो माइनस 364 हो जाएगा बराबर 0। अब प्यारे बच्चों देखो, सब में 2 कॉमन दिख रहा है। जब सब में कॉमन हो तो वो संख्या से भाग दे देनी चाहिए, तो 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस x, 2 से भाग करेंगे, 2 का नाम 2, एक किस में आएगा? 2 8 16 और 2 2 नहीं है 4 बराबर 0। ये हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये बीच में केवल एक x है, इसको ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे इतने जोड़ने पे इतने आवे, गुणा करने पर माइनस 182 x स्क्वायर आ जाए, प्रथम अंतिम के गुणा के बराबर। तो इससे गुणा फिर कर लीजिए, 2 से करिए, 2 9 18, 2 1 9 2। अब कितने? 7 से करिए, 7 1 9 7, 7 3 21 हो जाएगा, फिर 13 से कटेगा, ये कर देंगे 13 का नाम। अब यहाँ देखिए 7 दूनी 14 13, है ना, ये जोड़ा, लेकिन एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तभी तो एक x आएगा। दोनों प्लस कर देंगे, 14 13 27 हो जाएगा, जैसे पिछले वाले में था। तो ये ध्यान दीजिए x स्क्वायर। अब यहाँ कैसे करेंगे? 14 माइनस 13 कोष्टक करके बाहरी x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, 14 में 13 रहेगा, एक x आ जाएगा, हो जाएगा। ये खोल दीजिए इसको, ये कितना? 14x अब माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन x है तो क्या x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 13 कॉमन है, माइनस 13 है, इसे चिन्ह भी बदल जाएगा, तो x प्लस 13 का नाम 13 और 13 चौको 52। और दोनों कोष्टक मिले तभी जानो मेरा सवाल सही चल रहा है। तो x प्लस 14 कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस 13। ठीक है, 2 फैक्टर बन गए, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो x प्लस 14 बराबर 0 अथवा x माइनस 13 बराबर 0। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस 14। यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट? x बराबर 13। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस 14 आ गया, तो बेट स्टूडेंट ध्यान दे, 2 क्रमांक धनात्मक पूछा है तो ऋण आ गया, इसे क्या कह देंगे? अमान्य। ठीक है, ये निगलेक्ट कर देंगे, ये क्योंकि ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, क्योंकि धनात्मक कहा है, तो ये वाला मान्य होगा। तो पहली क्रमागत अगर 13 हुई तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी क्रमागत, दूसरी संख्या 13 धन 1 यानी 13 धन 1 बराबर 14। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 13 कामा 14, ये स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई ठीक से प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आराम से समझिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए, ठीक है, उसका हम पूरे का निराकरण करेंगे। लेकिन हमारा यही कहना, आप फेयर बना लीजिए, अब वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी हर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसको देखिए 5 में 5 क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
उसके इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण है ना, कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अभी सवाल है, इसको देखिए ठीक से। ये समकोण त्रिभुज का है तो समकोण का चित्र बना लीजिए। ये हमको सबको हाँ, एक ठोर समकोण त्रिभुज। हाँ, तो समकोण देखिए, आधार से जिससे तुलना की जाए उसी को मान लेना चाहिए। हाँ ठीक है सर, आधार से तो आधार माना लिख देंगे, माना आधार यक्स है, माना आधार यक्स, जिससे कंपेरिजन करे वही मान लेते हैं। तो आधार से, तो आधार को हम मान लिया एक्स, तो आधार में एक्स भर देंगे। तो जब आधार यक्स मान लिया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? तो कहता आधार, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार माने है यक्स, तो ऊंचाई उसमें 7 कम कर देंगे, तो ये ऊंचाई ये मानते हैं, तो यक्स माइनस 7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो तथा कर्ण 13 है तो कर्ण तिरछा वाले कहते हैं, ये 13 हो गया। तो अन्य दो भुजाएं, अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, आप पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में, ध्यान दीजिए, नहीं तो जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को। इसमें पाइथागोरस एक प्रमेय होती है, उस प्रमेय को जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरियन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। ये त्रिकोणमिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये कहता किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये समझे रहिए। या ए बी सी लिख दें तो जैसे मान लिया यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, तो यहाँ कर्ण क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब क्या काम करेगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या होगा, बी सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रकार से याद रखिए। ठीक, तो यहाँ पर कर्ण इसी में भरना है, कर्ण 13 है, ये यहाँ लिखेंगे 13, तो 13 का वर्ग, फिर लंब यक्स माइनस 7 इसका वर्ग, आधार यक्स है, यक्स का वर्ग। ठीक स्टूडेंट, इसी में से एक्स का मान निकाल लीजिए और यहीं रख दीजिए, तो दोनों अन्य दो भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। 13 का वर्ग 169 होता है। फिर ए माइनस बी का होल इसका सूत्र लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 7 7 49 जानते हो, माइनस 2ab, तो 7 दूनिया 14, 2ab 14 एक्स, अब प्लस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 1 से 2 बार है, जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस 49, अब एक बता दीजिए, उधर पक्षांतर उसको इधर लाना पड़ेगा, 49 और माइनस 14x। अब स्टूडेंट यही उधर जाएगा क्योंकि ये तो प्लस में है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x। ठीक, अब ये उधर जाएगा तो 49 घट जाएगा ना, तो माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, उधर जाए माइनस हो जाएगा। 49 10 59 10 69, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। वैसे 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 1 1 1 माइनस 120 बराबर 0। इसको समझिए ठीक से। सब में प्यारे बच्चों देखो 2 कॉमन दिख रहा था, 2 कॉमन है तो आप 2 से भाग कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर 2 7 7 एक्स हो जाएगा, माइनस 2 6 12, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट 7 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि आपका कितना हो जाए, कि गुणा करने में माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो कितने कर सकते हैं, 12 पंचे 60 होता है, अब 12 में 5 घटाएंगे तो 7 हो भी जाएगा, ये बिना गुणनखंड ही आ जाएगा, छोटा सा है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 अब प्लस 12 माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करते जाएंगे, 12 में से 5 गए 7 आ जाएगा, अब बाहर एक्स देंगे माइनस 60 बराबर 0। अब इसे खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 5 एक्स हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें कॉमन कर लें, एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 12, यहाँ से कितना कॉमन है, 5 कॉमन है, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 12 पंच 60, ये दोनों मिल रहा है, तो एक्स माइनस अब 12 कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल 0। अब दोनों खंड बन गए, अब दोनों को अलग 0 बना लीजिए, तो एक्स माइनस 12 बराबर 0 और अथवा एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स बराबर 12 हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर माइनस 12। तो स्टूडेंट इसको तो अमान्य कह दीजिए, क्यों, क्योंकि कोई लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, तो ये वाला मान हो जाएगा। तो जब इसका मतलब आधार हमारा कितना हो जाएगा, यही आधार हो जाएगा, आधार हमारा कितना आ गया 12, तो लंब कितना हो, लंब कहें या ऊंचाई कहें, लंब हो जाएगा 12 माइनस से 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो। तो अन्य भुजा में कौन कौन हो गया, 12 सेंटीमीटर आधार हो गया, और जो ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना है ना इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और है जो लास्ट है स्टूडेंट, उसको मैं चाहता हूँ उसको भी बता दूँ, ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको अगली प्रश्नावली पढ़ाऊँगा। फिर
क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ लें, ये बता देता हूँ इसको इक्वेशन, बाकी तुम लोग और कर लेना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। माने उस दिन जो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या हम मान लेंगे, हल करेंगे, लिखते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या मान लिया, बर्तन की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तन की संख्या x, ठीक। तो लागत, तो एक दिन की मूल्य कितने हो जाएगा, कहता निर्माण लागत कितने, एक दिन की लागत तो लागत कितनी हो जाएगी, तो प्रत्येक नग के निर्माण यानी प्रत्येक नग की लागत, यह कैसे निकलेगा, लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या x है तो संख्या x लिख दिए, के दुगना 2 से गुणा कर दिए, से 3 अधिक 3 जोड़ भी दिए। ये समझ में आता रही है, बर्तन की संख्या हमने x मान लिया। तो कहता कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत में कितना पैसा एक बर्तन बनाने में लगा, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, उस दिन मान प्रत्येक दिन कितना x निर्माण हुआ, तो बर्तन की संख्या x हुई, उसके दुगना मैंने 2 से गुणा कर दिए, फिर 3 अधिक 3 जोड़ दिए। फिर कहते यदि उस दिन की कुल लागत, अब कुल लागत लिख दिया जाए तो कुल लागत जो होगा वो क्या होगा, संख्या में प्रत्येक नग की जो लागत है यानी मूल्य है दोनों का आपस में गुणा कर दें तो कुल लागत हो जाता है। तो बर्तन की संख्या x है और लागत कितना है 2x + 3 है एक बर्तन की, तो दोनों का गुणा कर दें, कुल कितना हो जाएगा 90 रुपया, क्योंकि कुल निर्माण दिया हुआ है, कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। अब गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 2x² अब +3x, 90 इधर ला लीजिए, -90 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ध्यान दें, फिर इसको 3 है तोड़ना है कि प्रथम अंतिम के गुणा के बराबर आ जाए। फिर गुणनखंड कर लीजिए, तो प्रथम में है 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत न हो, इस कर देता हूँ। 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 0 0, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 ने करना 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 करना। इसी में इसको ढूंढ लीजिए कितना हो सकता है, बोलिए कौन कौन संख्या आप लोग बताइए, किसमें किससे टूट सकता है ये बोलिए, है ना। तो देखिए अगर 3 लाना 5 3 15 कर दें, और 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 कर दें, 15 में 12 घट जाएगा, 3 आ जाएगा, अब 15 12 में 180 भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 3 15, यानी होगा ये 2x² प्लस कितना 15 - 12, ऐसा कर लेंगे। अब बाहर x लिख देंगे, तो 15 में से 12 गया 3, अब 15 12 में 180, यहाँ -180 हो जाएगा, अब -90 है बराबर 0। खोल दीजिए तो 2x² प्लस 15x - 12x, ठीक है, ये हो जाएगा, अब -90 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कॉमन, तो इसमें तो केवल x कॉमन दिख रहा है, तो हो जाएगा 2x + 15, ठीक है ना बेटा। ध्यान दे भाई, यहाँ तो गिनती कोई कॉमन नहीं है, 15 विषम है, ये 2 सम है, ये नहीं मिल रहा, केवल x मिल रहा है। तो यहाँ से कितना कॉमन हो सकता है, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से कॉमन 6 दूनी 12, और ये 6 से कट जाएगा यार, हाँ 15 6 90 होता है, तो 6 यहाँ मिलान भी करना है कि दोनों मिलना चाहिए, तो 6 कॉमन ले लें, तो 6 दूनी 12, 2x, और ऋण भी है धन हो जाएगा, तो 15 6 90 होता है ये, और दोनों क्वेश्चन मिल रहा है, यही मान लो सही है। तो 2x + 15, तो कितना बचेगा x - 6 बराबर 0। 2 फैक्टर बन के दोनों 0 कर लीजिए अलग अलग, तो 2x 15 बराबर 0, अथवा करके x - 6 बराबर उधर ले जाएंगे, तो 2x = -15, तो x = -15/2 हो गया, जो कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट अमान। क्यों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव आ गया, लागत और रुपया पैसा संख्या निगेटिव होता नहीं है, इसलिए अमान्य। ये कितना हो जाएगा x = 6, इसका मतलब होगा 6 क्या हुआ बर्तन, ये बर्तन की संख्या हो गई, ये बर्तन की संख्या हो गई, और लागत उसका मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि लागत कितना है 2x + 3, यानी 2 × 6 धन 3, तो 6 दूनी 12 3 15 रुपया, ये रुपया लिख देता हूँ, तो 15 रुपया लागत हो गई प्रत्येक नग की, अब बर्तन की संख्या 6 हो गया, ये स्टूडेंट आंसर हो गया। इसको ध्यान से समझें, इस प्रकार से ये प्रश्नावली 4.2 की थी, ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। इसको पूरे मन से आप फेयर बना लीजिए, पढ़िए मन लगाकर, क्योंकि अगले साल आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा, इसलिए पूरे मन से हम मनोयोग से इसको पढ़ा रहे हैं। आप लोग पूरे मन से पढ़िए, अब वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे सारी बात समझ में आ जाए। कोई दिक्कत रह जाए तो आप हमसे ज़रूर पूछें, और वीडियो में आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी किया करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि क्लास 10 की मैथमेटिक्स शुरू से अंत तक हर पॉइंट हर चैप्टर सिखाएंगे।
अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक बेटा। तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।